दोस्तों, अयोध्या, जिसे अवध और साकेत भी कहा जाता है, अत्यंत प्राचीन नगर है। अयोध्या हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल हैं। दोस्तों, भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। आइए जानते हैं अयोध्या का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ने अयोध्या की स्थापना की थी। महाराज मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र इक्ष्वाकु था, जिससे सूर्य वंश और इक्ष्वाकु कुल प्रारंभ हुआ था। माथुरों के इतिहास के अनुसार महाराज मनु 6673 ईसा पूर्व हुए थे। रामायण के अनुसार सूर्यवंश और इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ 63वीं पीढ़ी थे, जिनके घर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश थे, जो श्रीराम की जल समाधि के बाद राजा बने थे। राजा लव ने श्रावस्ती बसाई और कुश ने कुशावती बसाई थी। श्रावस्ती का स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। अयोध्या पर महाभारत काल तक इक्ष्वाकु कुल के लोगों का ही शासन था। इसी वंश के बृहद्रथ की मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। इसके बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी गई थी, लेकिन श्रीराम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा, जो कि 14वीं सदी तक बरकरार रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया और उसके अनुसार इसका आकार 16 ली यानी 1 मील के छठे भाग के बराबर बताया गया था। शायद ह्वेनसांग ने बौद्ध मतावलंबियों के हिस्सों को ही इस आयाम में शामिल किया था। आईने अकबरी में अयोध्या की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस है। जैन मत के अनुसार अयोध्या में 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्धदेव 16 वर्षों तक अयोध्या साकेत में रहे थे। पारंपरिक इतिहास के अनुसार अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कौशल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। दोनों के बीच में सरयू नदी बहती थी। अयोध्या उत्तर कौशल की राजधानी थी। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या को बोध राजा से 57 ईसा पूर्व जीतकर कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने ही प्रसिद्ध राम मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसे रामकोट कहा जाता था। अयोध्या मगध के मौर्यों से लेकर गुप्त और कन्नौज के शकों के अधीन रह चुका है। अंत में यहां महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की, जो 1033 ईस्वी में बहराइच में मारा गया। फिर तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का शासन आया, तो अयोध्या शार्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह का शासनकाल 1440 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने यहां मुगल राज्य की स्थापना की थी। उसके सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में यहां आक्रमण करके मस्जिद बनवाई। बाद में इसे ही बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। मीर बाकी ने आसपास के बहुत से मंदिरों को तुड़वा दिया था। बाबरी मस्जिद भी उसने राम मंदिर को तुड़वाकर उसके ऊपर ही बनवाई थी। उसके बाद के कुछ सालों में अयोध्या का जिक्र बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद अयोध्या का जिक्र आता है अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में अवध क्षेत्र का बहुत महत्व था। अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था। उनमें से एक सूबा उसने अवध का सूबा बनाया था और अयोध्या उसकी राजधानी थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्युपरांत मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा और अनेक क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य उभरने लगे थे। उसी दौर में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी हुई थी। 1731 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए
अवध का सूबा अपने शिया दीवान वजीर सादत खां को प्रदान किया था। उसने अपने सूबे के दीवान दयाशंकर के माध्यम से यहां का प्रबंधन संभाला। इसके बाद उसका दामाद मंसूर अली अवध का शासक बना। उसका प्रधानमंत्री इटावा का कायस्थ नवल राय था। इसी समय में अयोध्या के निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इसके बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौलाह अवध का नवाब वजीर बना और उसने अयोध्या से 3 मील पश्चिम में फैजाबाद नगर बसाया। यह नगर अयोध्या से अलग और लखनऊ की पूर्व छाया में बना। 1775 ईस्वी शुजाउद्दौलाह के मरणोपरांत फैजाबाद उनकी विधवा बहू बेगम की जागीर के रूप में रही और उनके पुत्र आसफुद्दौलाह ने 1775 ईस्वी में ही नया नगर लखनऊ बसाकर अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित कर ली। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। उसके बाद उनकी बेगम हजरत महल और उनका पुत्र बिल्किस बद्र अंग्रेजों से साल 1857-58 के दौरान लड़ते रहे, लेकिन 1856 के अंग्रेजों से अवध को मुक्त कराने में असफल रहे। वाजिद अली शाह के समय में ही सर्वप्रथम सांप्रदायिक विवाद हनुमानगढ़ी में उठा था और नवाब वाजिद अली शाह ने अंततः हिंदुओं के हक में निर्णय दिया था। श्री राम जन्मभूमि पर पहला आंदोलन 1853 में हुआ था। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाढ़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। श्रीराम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलीं। 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 2002 में गोधरा ट्रेन, जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई, जिसमें करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। 16 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक दिन था जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार है 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकालकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट किया गया और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 2023 में एक बार फिर से श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका अभिषेक 22 जनवरी 2024 को होगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।